नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 17 ज़िलहज पीर का दिन है और आज के दिन मैं आप लोगों के लिए या हय्यु या क़य्यूम और सूरह इखलास का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह पाक आप पर अपना खुसूसी करम अता फ़रमाएगा, आप पर गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फ़रमाएगा, आपको इतना अता फ़रमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप पर इतना करम और रब कायनात ने रहम अता फ़रमा दिया। आप पर ऐसे ऐसे मोजज़ात रब कायनात अता फ़रमाएगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि हम पर इतना करम हो गया रब कायनात का कि अपने ऊपर आप अपने रब को राज़ी कर लें। जब रब राज़ी हो जाता है तो किसी भी किस्म की कोई मुश्किल, कोई परेशानी इंसान के लिए नहीं रहती। हम आज के दौर में बहुत से वजीफ़े करते हैं, बहुत से अमल करते हैं, मगर हमें कामयाबियाँ नहीं मिलती। आज हमें अगर कामयाबियाँ नहीं मिलती तो वो हमारी ही कोताहियाँ, गलतियाँ होती हैं, हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है। इसी वजह से हमें नाकामी मिलती है कि हमारा पुख्ता यकीन नहीं होता। हम अमल करते हैं मगर हमारे दिलों में, हमारे जहनों में शैतानी वसवसे आ जाते हैं कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये पूरा होगी मुराद या नहीं, ख्वाहिश पूरी होगी, इसीलिए हमें नाकामियाँ ही मिलती हैं। आपने आज इस वजीफ़े को करके अपने तकदीर के बंद ताले खुलवा लें और नसीब के सितारों को चमकवा लें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का वजीफ़ा करें या कुरान पाक की किसी आयत का ही वजीफ़ा कर लें और हमें कामयाबी ना ही मिले। हमें हमारी ही गलतियों की वजह से नाकामियाँ मिलती हैं। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन कर लें, अगर फ़ौरन नहीं कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा और अपने नसीबों को बदल लें। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए कर सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी है, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप ख़ुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी शादी नहीं हो रही, या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में सुकून रही, घर में सुकून नहीं, या आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं, किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन रखनी है। फिर इस अमल को कीजिएगा और आपने अमल करना है। इसका अजर, इसका फल देना उस ज़ात पाक का काम है
क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आप पर अपने मोजज़ात अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर के छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए फिर आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। तो वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या फिर फ़ोन इस्तेमाल करना है। यह वजीफ़ा इतना लंबा भी नहीं है, 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा आपको। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल करने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना, बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ। वजीफ़े के दरमियान किसी से बात नहीं करनी। आपने जब बैठ गए हैं तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। आपने जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उसकी नीयत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो है अस्तग़फिरुल्लाह, 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 अस्तग़फिरुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह के वजीफ़ों को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, या कादिरू, या हय्यू, या क़य्यूमू। 3 इसमों को मिलाकर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। या कादिरू, या हय्यू, या क़य्यूमू 1 हो गया, या कादिरू, या हय्यू, या क़य्यूमू 2 हो गया, या कादिरू, या हय्यू, या क़य्यूमू 3 हो गया। इस तरह आपने या कादिरू, या हय्यू, या क़य्यूमू, या कादिरू, या हय्यू, या क़य्यूमू, या कादिरू, या हय्यू, या क़य्यूमू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है जो कि शुरू में आती है, कुरान पाक के बहुत ही लास्ट में आती है। 30वें पारे की सूरत है, सूरह इखलास का वजीफ़ा आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। आपने सूरत इखलास का अमल एक मरतबा 1 टाइम पढ़ना है, फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी। फिर सबसे पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब कायनात के 3 इसमों को मिलाकर पढ़ना है, या कादिरू, या हय्यू, या क़य्यूमु। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत इखलास का वजीफ़ा पढ़ना है। फिर आपने इसके बाद आपने जब सूरत इखलास का एक मरतबा वजीफ़ा पढ़ लिया तो चौथे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब, इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। जब आपने ये वजीफ़ा 41 टाइम या मुसब्बिबल असबाब का पढ़ लिया, अब आपने वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे प्यारे महबूब के सदक़ा से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक ज़िलहज के सदक़े से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।